नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, खिसक खिसक के कोई चीज़ जब जाती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करता है। नाउ सी, सपोज यू हैव अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर, इट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड एंड इट हैज़ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब मान लो आपके पास ये मेटल का पेन है, सपोज दिस पेंसिल इज ऑफ मेटल एंड यू नो मेटल हैव फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स हैव फ्री नंबर, बहुत से मेटल के पास, अब इस पेंसिल के पास बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। बट डू you feel any current when you touch this metallic pen or a metallic pencil? No, we do not feel. Why it is? आपको पता है मेटल के पास फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, रेंडमली अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो आप करंट क्यों नहीं फील करते? आपको पता है, आप एज पर डेफिनेशन ऑफ करंट कह रहे हो कि चार्ज फ्लो करेगा तो करंट आएगा, अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, चार्ज अंदर मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो दैट मीन्स यू शुड फील अ करंट, बट यू डू नॉट फील अ करंट। वाई इट इज़? द रीज़न इज़, कहता है जो अंदर सॉलिड के जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, कोई इधर रेंडमली मूव कर रहे हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो इनकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो। इनकी नेट वेलोसिटी, इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो। कोई रेंडमली जा रहे, इधर जा रहे, इधर जा रहे, तो इसकी वेलोसिटी ने इसको कैंसिल किया, इसकी वेलोसिटी ने इसको कैंसिल किया, तो इनकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, सपोज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब है इधर पॉजिटिव दिया और इधर नेगेटिव दिया। अब क्या होगा? जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, ये सारे के सारे इधर जाना शुरू हो जाएंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएंगे ना, सारे के सारे पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? देखो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाना शुरू कर देंगे? टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दैट मीन्स, और यू कैन से in the direction opposite to the electric field, okay. now कहता है जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, तो देखो मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, अब जब इलेक्ट्रॉन इधर चला तो इससे पॉजिटिव बचा, दिस पॉजिटिव व्हाट विल हैपन, क्या करेगा? इसके साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ओके। इसको अपनी तरफ खींचा, पर इलेक्ट्रॉन इधर से अट्रैक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से भी अट्रैक्टेड है, ज़्यादा फोर्स है, वो इधर चला जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो सिर्फ जा ही नहीं रहे, वो इन आयंस के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन चलता है तो पीछे क्या बचता है? पॉजिटिव आयन, ये जाके इससे टकरा जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आगे गया, पीछे पॉजिटिव आयन बचा, ये जाके इससे टकरा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन सीधे के सीधे नहीं जा रहे, ऐसे टकरा कोलिजन कर करके जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा रहे, देखो ऐसे जा रहे हैं जिगजैग पाथ को। सो इट विल फॉलो द जिगजैग पाथ, ऐसे नहीं जाएंगे, सीधे नहीं जाएंगे, क्योंकि रास्ते में पॉजिटिव आयंस में उनसे टकराते हुए जाएंगे, तो दे विल नॉट गो डायरेक्टली। उन कैसे जाएंगे? खिसक खिसक के जा रहे हैं, देखो ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे 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 जिगजैग पाथ को, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। नाउ देखो, मान लो इनिशियली जब आपने ये नहीं लगाया था, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाया था, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे? इधर रेंडमली मूव कर रहे थे, इधर इधर इधर। सपोज पहले इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी थी रूम टेम्परेचर पर u1, इसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स के पास जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी। सपोज एट रूम टेम्परेचर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी u1, दूसरे की कितनी मान ली हमने? u2, और सिमिलरली इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n की कितनी मान ली आपने? un। अभी आपने ये नहीं कनेक्ट किया हुआ है, देन व्हाट विल हैपन? मैंने आपको बताया था, जब आप ये नहीं कनेक्टेड है तो दे आर रेंडमली मूवमेंट, ऐसे से जा रहे हैं, तो इनकी नेट थर्मल वेलोसिटी कितनी बताई थी मैंने जब ये कनेक्टेड नहीं थी बैटरी? नेट थर्मल वेलोसिटी, नेट एवरेज वेलोसिटी वॉज ज़ीरो। तो क्या लिया मैंने? u1 प्लस u2 एवरेज लिया सबका, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यही बताया था मैंने, दैट्स वाई you do not feel a current when you touch a metallic pen. Now what will happen? When you apply the electric field, all the electrons will start drifting in the opposite direction of electric field. इधर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करने शुरू हो जाएंगे? विल गेट एक्सेलेटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नाउ व्हाट इज द एक्सेलेशन? एक्सेलेशन इज, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलेशन, F/m। नाउ देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन था, आपने ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, एक्सेलेट होगा,
कितनी फोर्स लगेगी उस पर? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इंटू क्यू इंटू ई। नाउ व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन? माइनस ई इंटू ई। सो व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स कितनी आ गई आपके पास? फोर्स कितनी आ गई? माइनस ई अपॉन एम। तो एक्सेलेरेशन कितनी हो गई? माइनस ई वेक्टर अपॉन एम। नाउ दिस एक्सेलेरेशन लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। क्यों? अभी बताया था मैंने आपको, ये एक्सेलेरेशन बहुत कम टाइम के लेगी। ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर गया, इंटरप्ट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन क्या किया आपने देखा था, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर गया, रुक गया। किससे टकराया? पॉजिटिव आयन से। फिर इधर गया, फिर टकराया। दिस इज कॉल्ड एज, मान लो इन दो कोलिजन्स, पहले यहाँ से टकराया इस पॉजिटिव आयन से, फिर एक पॉजिटिव आयन से यहाँ टकराया। इन दो पॉजिटिव आयन्स के कोलिजन्स के बीच का टाइम कितना है? दैट इज़ कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। जैसे आप बिलियर्ड बॉल्स लेते हो, जैसे मान लो आपने ये बॉल है, ये बिलियर्ड बॉल्स पड़ी हैं आपके पास। आप क्या करते हो? स्नूकर से ये आपने एक बॉल को हिट किया, जैसे आपने एक बॉल को हिट किया, ये बॉल आगे गई, हिट करने के बाद यहाँ हिट हुआ, आगे गई। इसने दूसरी बॉल को हिट किया, दूसरी बॉल ने तीसरी बॉल को हिट हुआ। तो ये एक दो कोलिजन्स थे, ये दो कोलिजन्स थे। इन दो कोलिजन्स के बीच का टाइम, इन दो कोलिजन्स के बीच का टाइम, कोलिजन होता है टकराना, इन दो कोलिजन्स के बीच का टाइम और इन दो कोलिजन्स के बीच का टाइम, इसको बोलते हैं मीन फ्री टाइम या फिर रिलैक्सेशन टाइम। नाउ सी हियर, हमने क्या, कितनी एक्सेलेरेशन निकाली थी? कितनी एक्सेलेरेशन के साथ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी? माइनस ई बाय एम। नाउ वी नो द फॉर्मूला V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन था, पहला इलेक्ट्रॉन जिसको आपने कहा था, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u1, इसको a एक्सेलेरेशन मिली, ठीक है, ये जाके एक पॉजिटिव आयन से टकराया। तो सपोज टकराने पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v1। देन व्हाट इज़ v1? v का फॉर्मूला क्या आता है? u प्लस ए टी। मान लो यहाँ से और यहाँ तक के कोलिजन का टाइम कितना है, जिसको मैंने क्या कहा था? रिलैक्सेशन टाइम या फिर एवरेज टाइम। और इन दो कोलिजन्स के बीच के टाइम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिलैक्सेशन टाइम को ऐसे, दिस इज़ टाउ। क्लास 11th में आपने टॉर्क के लिए सिंबल यूज़ किया था टाउ। अब यहाँ रिलैक्सेशन टाइम या फिर मीन फ्री टाइम के लिए आप ये यूज़ करोगे। सो व्हाट इज़ मीन फ्री टाइम? ये कोलिजन और ये कोलिजन के बीच का टाइम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये दो बॉल्स हैं, पहली बॉल इसके साथ स्ट्राइक की, ये बीच का टाइम, इसने इसको हिट किया, यहाँ बीच का टाइम। दिस इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। सो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड आयन इन कंडक्टर इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम। वी का फॉर्मूला लगाओ। सपोज पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो v1 क्या हो जाएगा? u1 प्लस ए टाउ 1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम। v2 क्या होगा? u2 प्लस ए टाउ 2। सब पे एक्सेलेरेशन सेम लगेगी। कितनी एक्सेलेरेशन लगेगी सब पे? सेम, माइनस ई बाय एम। ये ले लिया। अब व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इन सारी वेलोसिटीज़ का एवरेज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इन सारी फाइनल वेलोसिटीज़ का एवरेज। ले लो एवरेज, v1 प्लस v2 एंड सो ऑन अप टू vn अपॉन n। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v1 फ्रॉम हियर। v2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, vn की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। पुट करो, व्हाट विल कम? u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 un प्लस ए टाउ n अपॉन n। ऐसा करो, इसमें से u1 u2 un अपॉन n अलग ले लो, ठीक है। सेकेंड वाली टर्म में से ए कॉमन आ जाएगा, ये ले लिया आपने। अंदर क्या बचा सेकेंड टर्म में से? टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n अपॉन n, ये बच गया आपके पास। नाउ व्हाट इज़ दिस? अभी बताया था मैंने, एवरेज थर्मल इनिशियल थर्मल वेलोसिटी। एवरेज इनिशियल थर्मल वेलोसिटी व्हाट इट वाज? इट वाज 0। सो दिस इज 0। व्हाट इज लेफ्ट? ए। दिस इज द एवरेज ऑफ आवर रिलैक्सेशन टाइम। लेट दिस बी रिलैक्सेशन, मीन रिलैक्सेशन टाइम। इन सब का आपने क्या लिया? दिस इज मीन, दिस इज मीन रिलैक्सेशन टाइम। बार बार टाउ मीन लिखने के बजाय हम सिंपल इसको टाउ लिख देते हैं। व्हाट इज टाउ? व्हाट इज टाउ ओवर हियर? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, सो वी डी क्या आ जाएगा? ए टाउ। पुट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम हियर, ई टाउ, ई बाय एम। पुट करो यहाँ पर वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? ई टाउ बाय एम। नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा क्या होगी? ऑपोजिट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा क्या होगी? ऑपोजिट। देखा आपने, इलेक्ट्रॉन्स इधर ड्रिफ्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने उधर लगाया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड किन किन चीज़ों पे करती है? देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपके पास ई टाउ बाय एम। एक तो डिपेंड करती है टाउ पे। व्हाट इज टाउ? टाउ क्या था? दो कोलिजन्स के बीच का टाइम। क्या होगा जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे? आपने देखा, जब आप टेम्परेचर बढ़ा दो, मान लो आप पानी की बात करते हो, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, उनके मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे बबलिंग करनी शुरू कर देते हैं। बबलिंग करने शुरू करते हैं मतलब उनकी एनर्जी बढ़ जाती है।
अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन या आयन की बात कर रहे थे, जब ये दो कोलिजन्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये क्या था, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ना ये कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? कोलिजन्स बहुत जल्दी होने लग जाएंगे। जितने कोलिजन्स कम होंगे, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम भी कम हो जाएगा। ओके, और जितना टाइम कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। ओके, कोलिजन्स फास्ट हो जाएंगे। कोलिजन जितने फास्ट होंगे, रिलैक्सेशन टाइम उतना कम होगा, और जितना रिलैक्सेशन टाइम कम होगा उतना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगी। सो दिस वाज द न्यू फॉर्मूला E tau by m. Thank you.